बच्चों, सीबीएसई पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 की हिंदी पुस्तक में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई हम इसके पूर्व के वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम दूसरी चौपाई की व्याख्या को समझेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। मैं पहले पूरी चौपाई पढ़ती हूँ, फिर उसकी एक एक लाइन की व्याख्या करूंगी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुंबड़ बतिया कोहुनाई, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेव बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इनके न सुराही। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप रही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। ये पूरी चौपाई और दोहा मैंने आपके सामने पढ़ा। अब इसकी पहली पंक्ति की व्याख्या हम करेंगे। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। जब परशुराम जी कहते हैं इसके पूर्व के दोहे में कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, आज काल के वशीभूत होकर तू संभल कर बात नहीं कर रहा है और मेरे क्रोध को और अधिक बढ़ा रहा है। इस त्रिपुरारी के धनुष को, जिसको सारा संसार जानता है, इसे तूने एक धनुई के समान या बच्चों के खिलौने के समान कह दिया है, इसलिए आज तू मृत्यु के योग्य हो गया है। इस बात को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बिहसी लखन, लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले मृदुबानी, बड़ी मीठी भाषा में, मृदुल भाषा में बोलते हैं। अहो मुनीसी महाभट मानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। ओहो मुनि, आप महान योद्धा हैं। महाभट, मैंने माना कि आप महान योद्धा हैं। ये व्यंग किया है लक्ष्मण ने परशुराम जी को। कह रहे हैं, अरे ओहो मुनि, मैं मानता हूं कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा। तभी तो आप बार बार, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक शब्द की आवृत्ति, अर्थ समान ही है। तभी तो आप बार बार इस तरह मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, लगता है आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया है। फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी बहुत आसान काम करना, तो यह आसान काम समझना। यहाँ पर वो कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं आपके सामने हूँ, आप बार बार मुझे मारने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यानी अपने आप को वो पहाड़ कह रहे हैं कि मुझे मारना कोई आसान काम नहीं है। ये उसके विपरीत मुहावरे का उल्टा अर्थ देते हुए कह रहे हैं कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। क्या फूंक से आप पहाड़ उड़ा रहे हैं? मतलब अपने को परशुराम के समक्ष वो पहाड़ बता रहे हैं, मुझे मारना इतना आसान काम नहीं जो बार बार आप इस तरह मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ कुंबड़ बतिया कोहुनाई, फिर यहाँ पर उन्होंने कुमड़ा, एक फल होता है, कद्दू नाम से भी आप उसे जान सकते हैं। दो तरह का होता है, जो एक सब्जी बनाते हैं हम पीले कलर का, और एक सफ़ेद कलर का होता है कुमड़ा, जिसकी मिठाई बनती है, पेठा बनता है। तो वो जब उगता है तो उसकी बेल कहते हैं बहुत नाजुक होती है, और वो फल अपने आप में स्वयं बहुत नाजुक होता है। उसको तर्जनी, अंगूठे के पास वाली जो छोटी उंगली होती है, वो दिखाने भर से वो मुरझा जाता है जब वो उगना शुरू होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ कुंबड़ बतिया, यानी कुमड़े का कोई नाजुक फल नहीं जो आपकी तर्जनी दिखा देने भर से ही नष्ट हो जाएगा या मुरझा जाएगा। यानी मैं कोई इतना नाजुक नहीं हूँ कि आपने कह दिया और मैं मुरझा जाऊंगा या डर जाऊंगा या नष्ट हो जाऊंगा। देखी कुठारु सरासर बाना, जो कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका ये कुठार, उनके परशु को वो कुठार कह रहे हैं, मैंने आपका ये कुठार जो आपने धारण किया हुआ है, आपके धनुष बाण जो आपके हाथ में है, आपके पीछे है, वो मैंने देख करके, आपके हाथ का कुठार और आपके पास आपके धनुष बाण देखकर, आपके अस्त्र और शस्त्र देखकर जो कुछ कहा है अब तक, पूरे अभिमान के साथ सगर्व कहा है। मैं डरा नहीं हूं इनसे, आप इन्हें बार बार मुझे मत दिखाइए। मुझे पता है कि आप अस्त्र शस्त्र के साथ यहाँ आए हैं,
और इस तरह की धमकी दे रहे हैं, मैंने सब देख लिया है और जो कुछ अब तक आपसे कहा है मैं गर्व के साथ और अभिमान के साथ मैंने कहा है। फिर वो आगे कहते हैं, भृगुसुत समझ जनेव बिलोकी, मैंने आपके गले में जनेऊ देख लिया है। ब्राह्मण लोग एक धागा पहनते हैं, उसे यज्ञोपवित्र या जनेऊ के नाम से हम जानते हैं, ब्राह्मणों की पहचान है उससे। तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपके गले में जनेऊ देख लिया, बिलोकी यानी देखकर। भृगुसुत, मैं समझ गया कि आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं और आपके पूर्वज भृगु हैं, और इसलिए जो कुछ भी आपने अभी तक कहा है मैंने अपने रिस को, अपने क्रोध को रोक करके सुना है। जो कुछ कहूं, जो कुछ आपने कहा सुना हूं, मैंने सुना, रिस रोकी, क्रोध को रोक करके सुना है, क्योंकि मैंने देख लिया कि आप ब्राह्मण हैं। अब वो ब्राह्मण हैं ये सोचकर क्यों सहन कर रहे हैं, उसके आगे वो बताते हैं ब्राह्मण की बात वो क्यों सुन सकते हैं। आगे कहते हैं लक्ष्मण, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं सुर अर्थात देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, और गाय, ये जो चारों होते हैं इन पर हमारे कुल में, हमारे वंश में वार नहीं किया जाता है, इनको मारा नहीं जाता है ना। अपने रघुकुल की, अपने रघुवंश की प्रथा बता रहे हैं, परंपरा बता रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त और गाय, इन पर वार नहीं किया जाता। क्यों? बधे पाप, इनको मारने से, इनका वध करने से हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हमने इनसे युद्ध करने का सोचा भी तो हमारी कीर्ति का नाश होता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे कि कमजोर और छोटे लोगों को हम इस योग्य नहीं समझते कि उनसे युद्ध किया जाए या उनको मारा जाए। कितने बड़ी बात कह रहे हैं, इतने छोटे बालक होके परशुराम के सामने अच्छे अच्छे योद्धा बोलने की साहस नहीं दिखा पाते थे, लेकिन लक्ष्मण ने इस तरह की बात कही। कह रहे हैं कि अगर इनको वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे युद्ध करने की बात हम सोचते हैं तो हमारी कीर्ति का नाश होता है, हमारी प्रसिद्धि धूमिल होती है। मारता हूं पा पर ही तुम्हारे, इसलिए यदि आज आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पांव पड़ लूंगा, क्योंकि मैं अपने कुल की मर्यादा से, अपने वंश की जो प्रथा है, रीति है, उससे बंधा हुआ हूं। मारता हूं पांव पर ही तुम्हारे, यदि आज आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पांव पड़ लूंगा, आपके चरण स्पर्श कर लूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। वो कह रहे हैं कि आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये कुठार धारण किया है, आपको इन अस्त्र और शस्त्रों की जरूरत नहीं है ना। आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, ये कुठार, ये परशु और ये धनुष बाण की जरूरत नहीं है। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। मतलब कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़, करोड़ों कुटिलता से, कड़वाहट से भरा है, वज्र के समान भारी है। आप मुंह खोलेंगे इंसान यूं ही मर जाएगा। आपको किसी अस्त्र और शस्त्र की प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग किया है। इस बात को सुन करके, बोल करके लक्ष्मण फिर भी कहते हैं कि उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि, धैर्य के साथ आप मुझे माफ कर दें, क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि, एक जगह परशुराम को भृगु कुल केतु कहा है, ध्यान देने योग्य बात है। भृगुवंश की पताका, भृगुवंश का ध्वज, और यहां भृगुवंश का मणि। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, रूपक अलंकार है भृगुवंश मणि में। सुनी सरोष, क्रोध के साथ भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी सुनते हैं, बोल गिरा गंभीर, और बड़ी गंभीरता से बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो अगली चौपाई में हम पढ़ेंगे। अभी इस चौपाई और दोहे का काव्य सौंदर्य समझते हैं। भाव सौंदर्य वही है। प्रस्तुत चौपाई एवं दोहे में शिव धनुष पिनाक के खंडित होने पर सभा में परशुराम जी का क्रोध, और अपने भ्राता राम के पक्ष में लक्ष्मण का उनके साथ संवाद, ये है आपका भाव इस पूरी चौपाई का। इसके बाद काव्य सौंदर्य में वही अवधी भाषा है, रौद्र रस है, लक्ष्मण के द्वारा बोले गए संवाद में वीर रस है,
स्थायी भाव उत्साह और क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उसके अलावा रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और जो संवाद है, जो भाषा है लक्ष्मण की, वो पूरी व्यंग्यात्मक है। अगले वीडियो में हम इसकी आगे की चौपाई पढ़ेंगे।